इस प्रसारण के पुण्यार्जक हैं श्रीमान महावीर प्रसाद जी सेठी, श्रीमती शकुंतला जी जैन सेठी, कोटा राजस्थान खातौली वाले। श्री भगवान महावीर स्वामी के चरणान्विद में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए स्वास्थ्य लाभार्थम सुख समृद्धि वृद्धि निरोगता सहित दीर्घायु की मंगल कामना करते हैं। जगत गुरुवर आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज साह के पूर्ण स्वस्थता पूर्वक लंबी दीर्घायु की वीर प्रभु से प्रार्थना करते हैं। श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, आश्विन पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान एवं अनाया पहाड़िया, कोटा। श्री अनिल जैन, श्रीमती अमिता जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू शशांक जैन, प्रीति जैन, तरुण जैन, अनुपमा जैन। पुत्री एवं दामाद श्रीमती श्वेता अग्रवाल, श्री आलोक अग्रवाल, नाती नातिन मितुल, मानवी, पौत्री सिमरन जैन, ईशानवी जैन, अहिली जैन, पौत्र संभव जैन, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। श्री घीसालाल जैन झांझरी, एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन झांझरी, पौत्रियां अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, पुत्री एवं दामाद श्रीमती रेखा जैन, श्री दिनेश जैन, दोहिता दिवेश जैन, दोहिती दिशा जैन, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, दोहिता ईशान जैन, दोहिती रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। जो धन है इसमें और बढ़े, जो मकान है उसमें और बढ़े, भोजन है हम अधिक से अधिक खा सकें, इंद्रियों के विषयों को और अधिक से अधिक भोग सकें, ऐसा भाव संसारी प्राणी को आता है। क्योंकि जो उसके पास है उसमें उसी में उसने अंतिम सुख मान लिया है। वो सोचता है कि इससे आगे कोई सुख है ही नहीं, पंचेंद्रियों के विषय से कोई सुख आगे होता ही नहीं, क्योंकि अनादिकाल से तुमने यही संस्कार प्राप्त किया है। इससे आगे का सुख कभी सुना नहीं, आगे का सुख देखा नहीं, आगे का सुख अनुभव में आया नहीं। कुंद कुंद भगवान ने आपकी दशा को एक गाथा के द्वारा प्रदर्शित किया कि ये संसारी प्राणी कैसा है। सुध परिचिदानुभूतः सर्वस्व काम भोग बंद कहा,
ईयत्तस्सुवलंभो नवरि न शुलभो विहत्तस्य। अनादि काल से इस व्यक्ति ने पंचेंद्रियों के जो विषय हैं उनसे ज्यादा सुख उसने कभी सुना ही नहीं, अनुभव में नहीं। इस संसारी प्राणी की दशा ऐसी है, इसको कितना भी सुनाओ। एक श्वान था, कुत्ता था, उससे एक देवता वो उसकी परेशानी देखकर बहुत परेशान था कि ये बेचारा इतना दुखी है। तो एक दिन देवता को उस पर दया आई और कहा, हे श्वान भाई, हम तुम्हें स्वर्ग ले जा सकते हैं, हम देवता हैं। तो श्वान ने विश्वास नहीं किया, पहले स्वर्गों का वैभव बताओ क्या है वहाँ। तो स्वर्गों का वैभव बता दिया, वहाँ ऐसा है, ऐसे सुख हैं, गले से अमृत झरता है, सारे सुख बताए। कुत्ता कहता है कि ये तो सब बता दिए, पहले ये बताओ वहाँ गटर है कि नहीं, वहाँ गटर है कि नहीं। उन्होंने कहा साहब वहाँ तो गटर नहीं। तो बोले साहब आप पधारो, इससे ज़्यादा सुख कहीं दुनिया में होते ही नहीं। कुत्ते का अंतिम सुख कहाँ है, वो वहीं दौड़ता है। उससे ज़्यादा बोले वो नहीं है स्वर्ग में। बोले साहब वहाँ तो है ही नहीं है। तो कुत्ता कहता फिर हम यहीं ठीक हैं, देवता लोग आप पधारो। क्योंकि उससे ज़्यादा सुख उसने कभी अनुभव किया ही नहीं। ऐसा ही कभी भगवान, हम साधु लोग देवता बन के तुम्हारे बीच में आते हैं और आत्मा की बातें सुनाते हैं, परमात्मा की बातें सुनाते हैं, मोक्ष की बातें सुनाते हैं, बहुत बहुत बातें सुनाते हैं। क्योंकि वो धर्म करने से एक दिन तुम सिद्ध भगवान बन जाओगे। सिद्ध बनने में क्या मिलेगा, बोले अनंत सुख। मुनि बनोगे, ऐसा सुख मिलेगा जो इंद्र नाग नरेंद्र अहिमिंद्र के ना ही कहो। ये सारा प्रसंग सुनते सुनते तुम्हारा मन कहता है महाराज से ये तो पूछो कि वहाँ पंचेंद्री के विषय हैं कि नहीं, खाने को रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। भाई अनंत सुख कह दिया, सिद्धों में अनंत सुख है, वो तो सुन लिया मैंने। पहले बताओ सुबह से नाश्ता मिलेगा कि नहीं। हम चलने को तैयार हैं, मोक्ष जाने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सुबह उठ करके चाय मिलेगी कि नहीं, भोजन पानी मिलेगा कि नहीं, वहाँ परिवार होगा कि नहीं। और तो सब ठीक है, हम मोक्ष चलने को तैयार हैं, वहाँ टीवी का इंतजाम है कि नहीं, नहीं तो हम पूरा दिन भर कैसे निकालेंगे। ये सारी की सारी चीजें भगवान गुरु देवता बन के हमारी जिंदगी में आते हैं। देवता बन करके हमारी जिंदगी में करुणा करते हैं। कहें सीख गुरु करुणा धार, बड़ी दया करके भगवान गुरुजन हमें उपदेश देते हैं, हमें लेने के लिए आए हैं, हमें हाथ बढ़ाते आओ, मैं तुम्हारे लिए संसार सागर से पार कराता हूँ और एक अनंत सुख की यात्रा कराता हूँ। लेकिन तुम्हारे मन में एक प्रश्न आता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वहाँ पर वह है जिसे मैं आज आनंद मानता हूँ। हमारे पास मकान है, इसमें सुख है, तो क्या वहाँ मकान है? हमारे मकान में कूलर एसी है, क्या मोक्ष में स्वर्ग मोक्ष में एसी है? वो सारी लिस्टें आप पूछोगे, जिस जिसमें आपको सुख लग रहा है, जिस जिसको आपने सुख माना है। और महानुभाव, जिन जिन चीज़ों में तुम्हें सुख है वे चीज़ें धर्म के महल में होती ही नहीं।
जैसे कुत्ते को नाली में सुख है, अब वो लाख उपाय करे, स्वर्गों में नाली बनाई होती ही नहीं तो करे क्या। स्वर्गों में नाली होगी नहीं, कुत्ता स्वर्ग जाएगा नहीं है? और नाली बनाई नहीं जा सकती, और जब तक नाली बनाएंगे नहीं तब तक वो जाने वाला नहीं है। ये उदाहरण किसके लिए दे रहा हूं? अब तुम्हारा नाम नहीं लिया इसलिए क्या होता है, कभी कभी बहू को डांटना पड़ता है तो सासू बिटिया को डांटती है ऐसा कुछ होता है ना। अब दूसरे को शिक्षा देना है तो दूसरे को डांटते हैं। हमें तुम्हें शिक्षा देना थी जो हम बेचारे उस कुत्ते को लेके आ गए कि भाई तू आ जा भाई और वो कुत्ता बेचारा बोल नहीं पाता तो हमने उसका उदाहरण दे दिया। थोड़ा सोचें, कहीं यही मानसिकता तो आपकी नहीं है? कभी धर्म में आते ही, मंदिर में आते ही, सब जगह आते ही आप वही चीज चाहते हैं जो आपके पास है। जो आपके पास है उसी में वृद्धि चाहते हैं, और जो आपके पड़ोसी के पास है वो मुझे मिले। आप वह चाहते ही नहीं है जो गुरु देना चाहता है। आप वो चाहते ही नहीं जो जिनवाणी माँ देना चाहती है। आप वो दूध पीना ही नहीं चाहते जो माँ पिलाना चाहती है। तुम तो चाय पीना चाहते हो, माँ कहती है दूध पियो। भगवान जो हमें देना चाहते हमें पसंद ही नहीं है, क्योंकि हमारी कल्पना ही नहीं होती कि इनके अलावा भी कोई सुख है क्या, नहीं। इसलिए 99% कौन है जो मंदिर में भगवान गुरु यदि तुम्हें वरदान देंगे, मांग लो क्या मांगना है, तो वो लोग क्या मांगोगे? 99% लोग क्या मांगेंगे? संसार ही मांगे। कभी पर्ची डलवा देना कि भाई आज डिब्बे में जिसको जो मांगना है मांगो, पर्ची खुलेगी उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो तुम्हारा सोच जो निकलेगा, क्या करें, वो मोक्ष में हो नहीं सकता, और वह नहीं होगा तो मोक्ष जा नहीं सकता। तुम्हें हर क्रिया में दिखता है संसार। आज कलयुग की विशेषता है, हर व्यक्ति धर्म तो कर रहा है लेकिन संसार बढ़ाने के लिए, संसार घटाने के लिए नहीं। धर्म खूब हो रहा है, इतना धर्म पहले नहीं होता था। चौथे काल खूब पूजा पाठ हो रहा है, खूब धर्म माला जाप सब हो रहा है, लेकिन बस संसार बढ़ाने के लिए हो रहा है, संसार घटाने के लिए नहीं। क्योंकि संसार के बिना तुम्हें कहीं सुख नजर आता ही नहीं है। तुम्हारा भाव ही नहीं आता कि मेरी भूख मिट जाए, तुम्हारा भाव आ जाए मुझे रोटी मिल जाए। क्योंकि तुम्हारी धारणा है कि बिना खाए सुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि अनादिकाल से तुमने भोजन में सुख माना। यह जो तुम्हारी धारणा है, ये धर्म तक तो पहुंच पाते हो तुम, लेकिन धर्मात्मा नहीं बन पाते। धर्म तक पहुंच गए तुम, लेकिन धर्मात्मा नहीं बन पाए। गुरु के पास पहुंच गए तुम, लेकिन गुरु नहीं बन पाए। भगवान के पास पहुंच गए तुम, लेकिन भगवान नहीं बन पाए। हमारे चारों तरफ धर्म बिछा हुआ है, लेकिन हम धर्मात्मा नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि जो हमें चाहिए है वो धर्म दे नहीं सकता, और जो धर्म दे सकता है वो तुम्हें चाहिए नहीं है। तुम्हारे मात की है,
तुम्हारा भी ध्यान रखना है कि दो व्यक्ति धर्म के निकट आएंगे, एक रावण बन करके आएगा और एक राम बन के आएगा, महावीर बन के आएगा। रावण कहेगा कि मैंने जितना धर्म किया है उतना जो कुछ भी मेरे पास आज है वो 100 गुना हो जाए, मेरे पास महल है सोने का हो जाए, मैं 3 खंड का अधिपति बनूं, मेरे पास जो कुछ है सब वृद्धि हो जाए, मेरे शरीर की ताकत बढ़ जाए, मेरी आंखों की ताकत बढ़ जाए, सब बढ़ जाए मेरे। धर्म से वो मांगेगा, धर्म से उसने मांगा भी। जैन दर्शन के अनुसार रावण पूर्व भाव में बहुत बड़ा मुनि था, घोर तपस्वी था, घोर साधक था, बहुत बड़ा ज्ञानी था, ध्यानी था, धर्म के चारों तरफ उसके धर्म था, मन भी धर्म में, वचन भी धर्म में, सब कुछ धर्म, कोई उसके मन में अधर्म था ही नहीं। उसका मन स्थिर था, मन में कोई विकार भाव नहीं था, कोई विकल्प नहीं था, उसका मन बहुत पवित्र था, काया पवित्र थी, सब कुछ था। लेकिन जब फल की बात आई, बस एक दिन बैठे बैठे उसके मन में भाव आ गया कि मैंने इतनी तपस्या कर ली है, मैंने इतना धर्म कर लिया है कि मुझे किम इच्छिक वरदान मांगने की छूट मिल गई। रावण का इतना ज्यादा धर्म हो चुका था, इतना ज्यादा धर्म कि प्रकृति ने कहा कि तेरे इतना पुण्य हो गया, तू आज जो मांगेगा वो मिलेगा, जो मांगेगा वो मिलेगा। तूने इतनी भक्ति की है, इतनी पूजा की, इतनी साधना की, तपस्या की। जब कोई व्यक्ति बड़ा काम करता है तो तुम बच्चे से भी कहते हो, बेटा मांग ले, क्या मांगना है, तूने मुझे खुश कर दिया, अच्छे नंबर लाया। राजा दशरथ ने कैकेयी से खुश हो गए, बोले मांग लो कैकेयी, क्या मांगना है, जो मांगोगे वो दूंगा। ऐसे शास्त्रों में बहुत उदाहरण बड़े पड़े। किसको जो इतना खुश कर दे। रावण ने धर्म को इतना खुश किया, इतना खुश किया। ये धर्म कहता है इसके रोम रोम में धर्म है, मन में धर्म, वचन में धर्म, काया में धर्म, कहीं से तो अधर्म नहीं है उसके जीवन में। बस एक दिन उसके मन में भाव आया, मैंने इतना धर्म कर लिया, मैं जो मांगूंगा वह मिलेगा, जो मांगूंगा वह मिलेगा। बस उसने भाव किया। एक अर्धचक्री का वैभव जा रहा था और कहता है, हे भगवान, हे आत्मन, मैंने जो कुछ भी आज तक धर्म किया है, इसके बदले में मुझे 3 खंड का राज्य मिले और मेरे महल सोने के हो। किमिक्षिक वरदान की शक्ति पा गया था, मांग लिया, तथास्तु कहना पड़ा। ब्रह्मांड कांप गया, सम्यक दृष्टि कांप गए, देवता कांप गए, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। इतना बड़े धर्मात्मा ने अपने किमिक्षिक वरदान का दुरुपयोग कर लिया, लेकिन देना पड़ेगा। धर्म एक वो चीज है जिसको जो जपेगा, नमोकार मंत्र हो, गुरु हो, भगवान हो, इनके हाथ में कुछ नहीं रहता। जो इनका नाम लेगा उसे पुण्यबंध होगा, जो इस मार्ग पर चलेगा उसे पुण्यबंध होगा। अब वो पुण्य का क्या उपयोग करेगा? जैसे आपके यहाँ कोई मजदूर है, आपका पैसा 1 नंबर का है, जैनी का पैसा शाकाहार का है, और एक मजदूर से मजदूरी करा ली और शाम को तुमने कहा कि भाई देख, मजदूरी तो मैं जब दूंगा जब पहले ये नियम कर के तू शराब तो नहीं पिएगा मेरे पैसे से। कह सकते हो आप?
वो कहता है ये कहने वाले आप कौन हो, आप तो मजदूरी का पैसा दीजिए, मैं तो नहीं दूंगा। और वो कोर्ट केस चला गया, कोर्ट में कौन जीतेगा? मजदूर जीतेगा। कोर्ट कहेगा तुम्हें इससे, तुम्हारी मजदूरी की है बराबर की, तुम्हारा कार्य किया बराबर किया, इसको वेतन दीजिए। साहब ये पैसे को मिटाएगा, शराब पिएगा, ये जैनी का पैसा है, छने पानी का। कानून कहता है चाहे छने का हो चाहे बिन छने का, उसने मजदूरी की है, तुम्हें देना पड़ेगा। लेकिन ये क्या करेगा, ये पूछने का अधिकार तुम्हें नहीं, कोई अधिकार नहीं है। उसकी मजदूरी का पैसा है, वो जो चाहे करेगा। रिजर्व बैंक से पैसा निकलता है, बाजार में आता है। रिजर्व बैंक ये नहीं कह सकता कोई भी इस पैसे से जुआ नहीं खेलेगा, शराब नहीं पिएगा, पाप नहीं करेगा, गलत कार्यों में नहीं ले जाएगा। क्या बैंक ऐसा कह सकता है? नहीं कह सकता। वो कहता पैसा हमारा है, लाइए, मैं क्या करूंगा, ये स्वतंत्रता है। बस ऐसा ही धर्म है बंधु, ऐसा ही ये भगवानों के मंदिर हैं, ऐसा ही नमोकार मंत्र है, ऐसा ही गुरु है। जिसने इसका नाम जपा उसको पुण्य का बंध हुआ। अब उस पुण्य का वो क्या करेगा, किस प्रकार से प्रवृत्ति पूछने का अधिकारी नहीं, कोई कुछ नहीं कह सकते। इसने माला फेरी है, इसको पुण्य बंध होगा। अब ये पुण्य से क्या करेगा, पूछने का अधिकार नहीं। मुनि बना है, अपरंपार पुण्य बंध हुआ, क्या करेगा, पूछने का अधिकार नहीं। भगवान का अभिषेक शांति धारा की, पुण्य बंधेगा। भगवान कहेंगे कि बेटा मैं शांति धारा करा लूंगा, अभिषेक करा लूंगा, पहले बता मेरे अभिषेक पूजन से जो तुझे पुण्य बंध होगा उसका क्या करोगे? नहीं पूछ सकते भगवान। मैंने अभिषेक किया, पुण्य बंध लाओ। मैंने पूजा की, पुण्य बंध होगा। पुण्य के बाद तुम क्या करोगे, ये कुछ नहीं। महाराज के पैर दबाए बैयावृत्ति की। अब बैयावृत्ति करने से तुम्हें वज्रसम नाराज संघन का बंध होगा, ताकत मिलेगी। हम पहले पूछेंगे, पहले ये बताओ मेरी बैयावृत्ति करने से तुम्हें शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी, वो ताकत का क्या करोगे? नहीं पूछ सकते, कानून के खिलाफ है। उसने तुम्हारी सेवा की है, बराबर की है, उसको पुण्यबंध बनेगा। आप वो शरीर की ताकत का क्या करेगा? गुंडा बने कुछ भी करे, पहलवान बने, साधु बने, वो एज यू लाइक, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी बैयावृत्ति की है, उसको पुण्यबंध होगा, मजदूरी मिलेगी। कोई भी कैसा भी व्यक्ति धर्म करेगा उसे पुण्य का बंध होता है। पुण्य के रोक का अधिकार नहीं है। धर्म नहीं रोक पाया रावण को, ब्रह्मांड कांप गया, सारे धर्मात्मा कांप गए। सारी दुनिया ऐसी कहती थी कि इस समय सबसे बड़ा तपस्वी कौन है? रावण का जीव। एक भाव पहले की बताया, स्वर्गों में जिसकी चर्चा हो रही है इस समय, सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन है, सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है, सबसे बड़ा तपस्वी कौन है? स्वर्गों में देवता चर्चा कर रहे थे। ऐसा महान आदमी, सबको गर्व होता था रावण के जीव पर कि ऐसी तपस्या तो आज तक किसी ने की नहीं, ऐसा ज्ञान, ऐसा सब कुछ ऐसा तो आज तक देखा ही नहीं। सबको गर्व था। लेकिन जैसे ही रावण ने कहा, जैसे आपके यहां किसी के पास पैसा हो और वो शराब की दुकान की तरफ जा रहा हो तो पूरा मोहल्ला कांपेगा। अब सबका गड़बड़ होने वाला है। शक्तिमान, ब्रह्मांड कांप गया, सारे दुनिया में तहलका मच गया। रावण ने मांग लिया मुझे वैभव, मुझे कोई मार नहीं सके,
मुझे ऐसा बल दो कि कोई मेरे सामने नहीं टिके, मेरा ऐसा धन हो जिसका किसी की बराबरी हो, मेरा ऐसी हुकूमत हो जो मेरी कोई नहीं टाल सके। सब मांग लिया उसने। मांग किमिक्षक वरदान था उसको, इतना पुण्य किया था उसने, सारी दुनिया काम की। धिक्कार है, धन अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, अब अत्याचार हो गए, कोई नहीं रोक, भगवान नहीं रोक पाए, देवता नहीं रोक पाए, गुरु नहीं रोक पाए, कोई नहीं रोक पाया। और रावण को 3 खंड का राज्य मिला। महानुभाव, मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप लोग भी धर्म के बहुत निकट हैं। आप धर्मात्मा हैं। आप पर हमें ही नहीं, स्वर्ग के देवताओं को गर्व है। जैन कुल में तुम्हारा जन्म हुआ, तुम्हारे अतीत के पुण्य की महिमा मैं शास्त्रों में सुन चुका हूं। मनुष्य पर्याय ही दुर्लभ है, महान पुण्य। मनुष्य में भी उच्च कुल भारत देश मिलना मुश्किल है, बहुत उच्च। जैन कुल मिलना मुश्किल है, वो जैन कुल मिल गया। उसमें भी तुम्हें जैन कुल मिला, और उस नगर में तुम हो ललितपुर में, और पुण्य का उदय। हाँ, ललितपुर में पापियों का जन्म नहीं होता। क्यों? ललितपुर में पापियों का जन्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि शादियों के चतुर्मास पापी समाज में नहीं होते। भगी भागन बस चतुर्मास बता रहा है कि ललितपुर नगरी पापियों की नगरी नहीं है, ललितपुर नगरी पुण्यात्माओं की नगरी है। पुण्यात्माओं की नगरी। अतीत का तुम्हारा पुण्य देख करके शास्त्र गर्व कर रहे हैं, हम साधु लोग गर्व कर रहे हैं कि आप लोगों का इतना पुण्य, इतने धर्मात्मा। जैनी को किमिक्षक वरदान की, जब तुम मंदिर आते हो किमिक्षक वरदान की ताकत पा जाते हो। जब तुम गुरुओं के चतुर्मास कराते हो किमिक्षक वरदान की ताकत पा जाते हो। जब तुम चतुर्मास का कलश स्थापित करते हो किमिक्षक वरदान की ताकत पा जाते हो। जब तुम किसी पंचकल्याणक में इंद्र बनते हो किमिक्षक वरदान की ताकत पा जाते हो। कोई भी धर्म करते, एक माला फेरते हो किमिक्षक वरदान की, अभिषेक करते हो, पूजन करते हो, शाम में शक्ति ही शक्ति अर्जित होती है। हमें तुम्हारे ऊपर बहुत गर्व होता है, उस पर जो सुबह उठ करके हाथ में पुंज लेकर के मंदिर आता है। गर्व, क्या धर्मात्मा है। एक एक कदम पर उसके पुण्य का भंडारा भर रहा है। जब आप अभिषेक करते हैं गर्व होता है, इसको अक्षय पुण्यबंध हो रहा है, शांति धारा कर रहा है, माला फेर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है। इस समय तुम प्रवचन सुन रहे हो, अक्षय भंडार की ताकत तुम्हारे अंदर आ रही है। बस 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 डर ये लग रहा है, डर ये लग रहा है कि तुम इसके पुण्य के बदले क्या मांग लो, मुझे पता नहीं है। डर लग रहा है, क्या मांग लोगे। मैंने कई बार ऐसा देखा। धन बढ़ रहा है, हमें खुशी है। भक्तों के पास धन बढ़े, दिन दूना रात चौगुना बढ़े, गर्व होता है। मैं तो बहुत गर्व करता हूं, मेरे भक्त सदा अमीर बने रहे, धनवान बने रहे। हाँ, मेरी भावना है। या तो महाराज बनो या फिर सेठ बनो। मैं अपने भक्त को कभी नौकर देखना पसंद नहीं करता। मेरा वो भक्त बने जो सेठ बने, जिसके यहां दुनिया नौकरी करे।
और या ऐसे महाराज बनो कि देवता भी तुम्हारी सेवा करें। दो में से कोई एक। साधु बनो तो ऐसे बने कि देवता भी तुम्हारी चाकरी करने के लिए अवभाग्य माने, सारी दुनिया तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार हो जाए धर्म के बल पर। ऐसा धर्म प्रकट करो कि सारा जगत तुम्हारे चरणों की सेवा करने में अवभाग्य माने, तुम्हारे चरणों की धूल को अवभाग्य माने, तुम्हें आहार करा के धन्य माने, तुम्हारे पैर दबा करके धन्य माने, सदा तुम्हारे कुशलता के लिए क्षेम करे। पहला अक्सर ऐसा धर्म करो जब सारा 3 लोक तुम्हारे चरणों का सेवक बन जाए। 3 लोक का चक्रवर्ती सौधर्मेंद्र भी तुम्हारे चरणों का गिरा हुआ जल अपने माथे पर धारण कर ले। कठिन है, थोड़ा कठिन है, कठिन मैं समझ रहा। महाराज जी थोड़ा दूसरा मार्ग निकालो, ये धर्म की बात मत निकालो। महाराज जी इसी धर्म, इसी राशि पर एक शब्द और आता है, धन। धर्म और धन का क्या है पता नहीं, क्या देखो कैसा विपरीत। राम और रावण की एक ही राशि थी, धन और धर्म की। तो महाराज धर्म तो आप कर लेना, हम आपकी सेवा कर लेंगे, हम सब आपकी सेवा कर लेंगे, धर्म आप करो। दूसरी तरफ आप थोड़ा सा ध्यान दें। हाँ मैं दे रहा हूं। धर्म बनो, ऐसा धर्म बनो दुनिया दास बन जाए। ये हमारे सारे भक्त नहीं कर पाएंगे। ऐसा धर्म नहीं कर पाएंगे कि देवता भी दास बन जाए। ऐसा धर्म नहीं कर पाएंगे कि देवता भी फूल बिछा दे। ऐसी बात नहीं। श्रावक में भी कोई जरूर नहीं कि मुनि बनना है। हमने श्रावकों में भी देखा है, देवताओं ने कमर बिछा दिए एक चांडाल को। तुम तो जैनी हो। चांडाल कुल में जन्म लेने वाला ऐसा धर्म कर रहा है कि जिसकी देवता भी जय जयकार बोल रहे हैं। देवता ने कमल की रचना कर दी एक चांडाल के लिए। क्या है धर्म की महिमा। ऐसा धर्म करो। क्या तुम्हारे धर्म से किसी देवता का सिंहासन हिला? क्या तुम्हारे धर्म से कोई देवता ने आकर तुम्हें जय जिनेंद्र किया? क्या देवता ने आकर के कभी तुम्हारी सेवा की? क्या तुम्हारे देवता ने आकर कभी तुम्हें जीवन दान दिया? कोई देवता भी तुम्हारा अंग रक्षक बनने को तैयार हुआ? जिंदगी में तुमने कोई ऐसा धर्म किया हो? जितनी कथाएं देखो, हर कथा में मनोवती का देखो, ऐसा धर्म किया, ऐसा धर्म किया कि देवता को आकर के नाक का हार बनाना पड़ा। देवता सेवक बन गया कि नहीं? देवता तुम्हारा रक्षक बन गया कि नहीं? नाक का हार बना दिया। देवताओं ने ऐसा धर्म किया, ऐसा धर्म किया कि देवताओं ने आकर के अग्नि को नीर का कुंड बना दिया, विदेही सीता का। ऐसा धर्म किया, ऐसा धर्म किया कि देवताओं ने आकर फांसी को सिंहासन बना दिया। सेठ सुदर्शन गृहस्थ था या मुनि? गृहस्थ की बात कर रहा हूं। गृहस्थ में भी ऐसा धर्म करो। देवता तुम्हारी चाकरी करने आ जाए, देवता फांसी को सिंहासन बना रहा है। देवता सूली का सिंहासन बना दिया। देवता ने नाक का हार बना दिया। देवता ने आकर 700 कोड़ियों के कोड़ दूर कर दिए। पूरी जितनी भी कथाएं हैं, हर कथा में कोई ना कोई देवता आकर चाकर बन जाता है उस धर्मात्मा का। पंचम काल में धनंजय कवि की पूजा में ऐसा धर्म की, ऐसी पूजा की कि देवताओं को आकर के उसके बेटे का जहर उतारना पड़ा। उतरा।
पूरी कथाएं आप पढ़ो, हर कथा में कोई ना कोई चमत्कार है, कोई ना कोई धर्म, धर्म का फल तुम्हारे जीवन का दास बन गया। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने शांतिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे भगवान आप कैसे? जब घर में थे तब आपका चक्ररत्न आपको पाकर के गौरव महसूस कर रहा था, जब आप मुनि बने तो रत्नत्रय आपको पाकर गौरव कर रहा है, जब आप ध्यान में बैठते हैं तो समाधि आपको पाकर गौरव प्राप्त करती है, जब आप धर्मात्मा बने तो धर्म चक्र आपको पाकर के अपना गौरव प्राप्त करता है, जब आपने केवल ज्ञान प्राप्त किया तो केवल ज्ञान भी धन्य हो गया आपको पाकर के। शांतिनाथ भगवान की स्तुति में गजब की स्तुति की पूज्यवर। धर्म करो तो ऐसा करो कि वो धर्म तुम्हारा रक्षक बन जाए, धर्म तुम्हारे लिए सेवक बन जाए, धर्म भी तुम्हारी आत्मा की पर्याय बन जाए, धर्म की छाया बन जाए, धर्म कवच बन जाए, धर्म कवच बन जाए। अंजन चोर को धर्म कवच बन गया, नमोकार मंत्र कवच बन गया। सूली पर नीचे आग पर गिरा है, कूद गया, शिक्षा काट दिया, धर्म ने गिरने नहीं दिया, धर्म ने सेवा की, अंजन चोर की। देवता आ गया, नहीं इसको गिरने नहीं दूंगा, उसके धर्म का, उसका समर्पण, उसका निसंकित अंग देखो। लेकिन एक श्रद्धान ने, एक निसंकित अंग ने देवता को चाकर बना दिया। आकाश गामनी विद्या ने आकर झेल लिया, देवता चाकर बन गए। देवता उसके कहते अभाग्य है, मैंने ऐसा कौन सा तुमने अपनी जिंदगी में धर्म किया है जहां सारा 3 लोक तुम्हारा रक्षक बन जाए, तुम्हारा चाकर बन जाए, तुम्हें पाकर के धन्य हो जाए। एक बार ऐसा तुमने कौन सा धर्म किया है जिस पर तुम्हें खुद को गर्व है, तुम खुद अपने आप में धर्म पाकर के आनंदित है। ऐसा तुमने कौन सा अच्छा कार्य किया है जिस पर तुम्हारे परिवार को गर्व है, माँ बाप को गर्व है। बेटे को पाकर माँ बाप को गर्व होना चाहिए। बेटे को माँ बाप पे गर्व है ये नहीं कह रहा हूं, माँ बाप को गर्व हो कि मैंने कितना पुण्य किया, मैं ऐसे बेटे का पिता हूं। क्या तुम्हारे किसी ऐसा कार्य किया है जिस पर तुम्हारे मोहल्ले को गर्व हो, रिश्तेदारों को गर्व हो? क्या तुम्हारे नगर को गर्व हो, तुम्हारे देश को गर्व हो, सारे 3 लोग को गर्व हो? ऐसा कोई कार्य जिंदगी में किया? शिष्य बनना है तो ऐसा कोई कार्य करो जिस पर गुरु को गर्व हो और गुरु कहे, हम ये तो बहुत बार कह सके हैं, हम धन्य हैं हमें ऐसा गुरु मिला। एक बार गुरु कह सके मैं धन्य हूं जो मुझे ऐसा शिष्य मिला, और उनको गर्व महसूस हो मेरी दीक्षा सफल हो गई, मेरा आशीर्वाद सफल हो गया, मेरा पढ़ाना सफल हो गया, मैं धन्य हो गया। आज मुझे अपना मुनि पद पर गर्व नहीं है, आज मैं ऐसे शिष्य का गुरु हूं, ये गर्व मुझे है। ऐसे कोई शिष्य बने। जिंदगी में शिष्य बनने की सबसे बड़ी मोक्ष मिले या न मिले, जो त्यागी वृत्ति हैं, जो मुनिराज हैं, पिछीधारी हैं, उन सबसे मेरा कहना है, मैं भी उसमें शामिल हूं। सबसे नहीं कह रहा हूं, मैं भी उसमें शामिल हूं। सारे पिछीधारियों को पंचम काल में मोक्ष नहीं है, हो गई नहीं। सबसे बड़ी एक साधना कर लें, हर पिछीधारी एक संकल्प कर ले, मैं अपनी जिंदगी में ऐसा मुनि व्रत पालन करूंगा जिस पर मेरे गुरु को भी गर्व होगा। गुरु भी छाती फुला के कहेगा ये मेरा शिष्य है।
कोई ऐसा काम करो, कोई ऐसा काम करो, गुरु धन्य हो जाए। गुरु को पाकर के मैं धन्य हो गया। अब निर्णय करना है क्या तुम्हें पाकर गुरु धन्य हो रहा है। गुरु को भी गौरव होता है, गुरु को भी गर्व होता है। हर व्यक्ति व्रत लेने के पहले ये संकल्प करे, गुरु महाराज मुझे व्रत दीजिए, XYZ, कोई भी व्रत, छोटा व्रत हो, बड़ा व्रत हो, कैसा भी व्रत हो, उस समय करना। जिस गुरु ने व्रत दिया है, गुरु महाराज इस नियम तो आप दीजिए, इस नियम में ऐसा चमत्कार दिखाऊंगा कि आपको भी गर्व होगा कि मैंने किसी को नियम दिया था। आपने कौन सा ऐसा नियम का पालन किया जिस पर गुरु को गर्व हो जाए? घटित हुआ? नहीं हुआ। करना है ये जिंदगी का एक काम, मोक्ष मिले या नहीं मिले, अपने कृत्य से अपने गुरु को गौरवान्वित करना है। गुरु के आनंद रुम जाए और वे धन्य होठे कि धन्य है। मैं बहिर्मुखी हुआ, लेकिन बहिर्मुखी से मुझे एक अंतर्मुखी मिला। आपने कोई व्रत लिया है, क्या आपके व्रत लेने से व्रत का गौरव बढ़ा है? रिपीट कर रहा हूं, गुरु से अपना गौरव बढ़ा है कि नहीं? बोलो। हाँ, गुरु का नाम लेते ही डबल इज्जत हो जाती है। कोई नहीं पूछ रहा और कह दो मैं आचार्य विद्या, अरे आचार्य श्री के आएंगे महाराज, महाराज महाराज श्रीफल लाओ भाई, जल्दी चढ़ाओ। ये कौन है? अरे आचार्य श्री का चेला है, आचार्य श्री का। जहां नारियल नहीं चढ़ता था, क्या चढ़ गया? किसके नाम से? गुरु के नाम। ये तो होता है, देखा गया है, देखा गया। ये तो अपन ने खूब किया। एक बार ऐसा हो जाए कि चेले के नाम पर गुरु को ऐसा गर्व हो जाए, कोई न जाने कौन है ये ज्ञान सागर, कौन है, हम तो नहीं जानते कौन है ये ज्ञान सागर, कौन है? बुंदेलखंडी जानते थे? नहीं जानते। मैं राजस्थान में गया, राजस्थान के लोग ही नहीं जानते थे। अरे तुम नहीं जानते ज्ञान सागर? नहीं महाराज जी, हम तो नहीं जानते। होंगे कोई आपके नगर में भी आए थे? बोले आए होंगे। बोले आपके नगर में उनका जन्म हुआ था? बोले हुआ होगा। यथार्थ घटना बता रहा हूं, यथार्थ हुए होंगे महाराज। हमारे नगर में जन्म हुआ ज्ञान सागर महाराज, राणोली में जन्मे। 96 की बात है या 94 की बात है। पूछा मैंने कि भाई यहाँ कोई राणोली का बैठा है? बोले हाँ बैठे तो है। मैंने कि वहाँ एक ज्ञान सागर महाराज का जन्म हुआ? बोले महाराज ये तो मुझे पता नहीं, हुआ होगा। वे मुनिराज थे, शिव सागर महाराज ने दीक्षा दी, वो दी होगी, बहुत सौ को दी उन्होंने तो। मैंने कही वो यहाँ चतुर्मास हुए? बोले हुए होंगे, यहाँ तो चतुर्मास होते ही रहते हैं। मैंने कहा उनके कोई प्रवचन है? बोले कहाँ तक रेट कर, यहाँ तो आए दिन मुनिराज आते, प्रवचन होते ही रहते। मैंने कहा कोई रे व्यक्ति मुझे ज्ञान सागर की वाणी सुना दो, कोई तो सुना दो मुझे ज्ञान सागर की आवाज कैसी थी। दुनिया में कोई ज्ञान सागर की आवाज भी टेप नहीं कर पाया, किसी को खबर नहीं है। मैंने कहा ज्ञान सागर महाराज बहुत बड़े साहित्यकार थे, उन्होंने ग्रंथ लिखे थे बहुत बड़े बड़े। हाँ महाराज लिखे होंगे, हमारे यहाँ बोरे में भरे रखे, हम ले आऊं? गजब। मैंने कहा उन्होंने एक जयोदय महाकाव्य लिखा है। बोले जयोदय महाकाव्य लिखा होगा महाराज, वो हमारे यहाँ बोरे में भरे रखे। रद्दी में बेचने वाला हूँ, दीमा खा रहे हैं आपको। मेरे सामने वो बोरे लाए गए और बोरे खोले गए, ऐसे जैसे रद्दी के बोरे खोले जाते हैं।
मैंने कहा अनमोल निधि है। बोले महाराज जी होगी, हम तो रखा रखा के परेशान है। ब्यावर की बात है। ब्यावर के अंदर बोरे में भरे रखे थे आचार्य ज्ञान सागर के अनमोल ग्रंथ, बिल्कुल जैसे रद्दी भरते हैं ऐसे ही भरे थे। कौन जानता? जब मैंने कहा मैं किसकी बात कर रहा हूं मालूम? आचार्य विद्यासागर महाराज के गुरु हैं, गुरु आचार्य श्री के गुरु, आचार्य श्री के गुरु। आचार्य तो हमारे देवता है, हमारे भगवान है, उनके गुरु थे। लोगों ने हाथ जोड़ लिए। मैंने कहा उन्हीं गुरु का तुम्हारे यहाँ चतुर्मास हुआ। महाराज हम नहीं फंसा, आंसू में आंसू था। पहले लोग कह रहे थे होंगे कोई ज्ञान सागर, बहुत सारे महाराज भी है, उनमें एक ज्ञान सागर भी थे। बहुत सारे लोगों ने ग्रंथ लिखे, उसमें ज्ञान सागर ने भी लिखे, कौन सा नया कर लिया। लेकिन जैसे मैंने कहा ये वही ज्ञान सागर हैं जो आचार्य विद्यासागर महाराज के गुरु थे। हर व्यक्ति की आंख में आंसू था। वो राणौली के लोग रो पड़े, वो ब्यावर के लोग रो पड़े, वो सारी दुनिया रो पड़ी। इतनी बड़ी शक्ति थी ज्ञान सागर, इतनी बड़ी शक्ति थी ज्ञान सागर। अब ज्ञान सागर इतनी बड़ी शक्ति थी, ये भान किसने करा दिया? चेले ने। चेले ने ज्ञान सागर की शक्ति का लोग कहने लगे जिसका चेला ऐसा है उसका गुरु कैसा होगा, गुरु कैसा होगा। जिसका बेटा ऐसा है उसका बाप कैसा होगा। जाके जैसे नदियां नाले वहां के वैसे भरका, और जाके जैसे बाप मतारी वहां के वैसे लड़का। उपमा करने लगे कैसा है वो गुरु, विद्यासागर महाराज का गुरु। ओह, जब चेला ऐसा है तो गुरु कैसा होगा। लोगों की श्रद्धा अनंत गुणी हो गई, लोगों का सम्मान अनंत गुणा हो गया। लोगों ने फिर उन ग्रंथों को हाथों पे झेला, प्रकाशन कराया, सिर पे रखा। अरे ये आचार्य विद्यासागर के गुरु महाराज ने लिखा है। उस ग्रंथ की कीमत किसने बढ़ा दी? चेले के गुरु ने लिखा है। वो गुरु कैसा होगा जब चेला ऐसा है तो, चेला ऐसा है तो गुरु कैसा होगा। सारे जगत में पूजा दिया। जो स्वयं पूज्य स्वयं इतने पूज्य नहीं बन सके, एक चेले ने ऐसा कर दिखाया कि आज सब कोई कहने लगे। एक कवि ने लिख दिया, दशरथ को कोई नहीं पूछता था। दशरथ एक सामान्य राजा थे, जैसे सब में थे। लेकिन जैसे ही राम का जन्म हुआ, कौन दशरथ, कौन राम नहीं पूछ रहा हूं, कौन राम ये नहीं पूछ रहा हूं, कौन दशरथ, राम के पिताश्री। कौन राम? दशरथ के बेटा राम। अरे ये कोई बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन कौन दशरथ? राम के बेटा। फिर एक कवि ने लिखा, ओहो, राम के कारण दशरथ की मान्यता बढ़ी। और कहां तक लिख दिया, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, और जो कोई दशरथ करे कोटि राम फल होए। एक बार राम का नाम लेना और एक करोड़ बार और एक बार दशरथ का नाम लेना बराबर है। मैंने जब ये पंक्ति पढ़ी, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे, और जो कोई दशरथ कहे कोटि राम फल होए। 1 करोड़ बार राम का नाम लेना और एक बार उनके पिताश्री का स्मरण करना, करोड़ बार राम का नाम, करोड़ बार, और दशरथ का नाम एक बार लिया, कोटि राम फल होए।
किस कारण से इतनी महिमा हो गई? लोगों की श्रद्धा बन गई। जिसका बेटा इतना ताकतवान है उसका बाप आज आचार्य श्री के ज्ञान सागर महाराज के प्रति सारे जगत में कितनी श्रद्धा बढ़ी, इतनी श्रद्धा बढ़ी, इतनी श्रद्धा बढ़ी कि लोग लिखने लगे जब चेला ऐसा है तो गुरु कैसा होगा। श्रद्धा बढ़ा दी एक चेले ने। क्या तुम कभी ऐसे बेटे बने? क्या तुम्हारे कारण तुम्हारे पिता को सम्मान मिला? जिंदगी में गृहस्थ से मेरा कहना है, एक बार जिंदगी में ऐसा जरूर काम करना, काम तुम करना, सम्मान पिताजी का हो। काम कौन को करना है? तुम्हें, और सम्मान पिताजी का हो। सम्मान का अर्थ मालई से मतलब नहीं है। तुम ऐसा कार्य करो, तुम ऐसा जियो, तुम ऐसा सोचो, तुम ऐसा देखो तो दुनिया कहे कि ये बेटा इतना अच्छा है, धन्य है वो पिता जिसने ऐसे बेटे को जन्म। बस हो गई पूजा, सम्मान हो गया। धन्य है वो पिता। किसको देख के कह रहा है? रिपीट कर रहा हूं फिर समझना। तुमने कुछ ऐसा किया जिसमें देखने वाले ने कहा धन्य है वो पिता जिसने ऐसा बेटा। ये धन्यवाद मिलते हैं दुनिया में कि नहीं? होता है कि नहीं? जब तुम अच्छा करो तो लोग क्या कहते हैं? वाह, क्या इसके मम्मी पापा होंगे, क्या माता पिता होंगे। महानुभाव, मरने के पहले जिंदगी में एक काम जरूर ऐसा करना जिससे देखने वाला काम तुमने किया है और लोग कह रहे हैं धन्य है ऐसे माता पिता जिनमें ऐसे बेटे को जन्म दिया। एक संकल्प कर लो। यदि ऐसा तुमने कर लिया, ऐसा तुमने कर लिया तो एक दिन तीर्थंकर की गोदी में खेलोगे, नाभि राय और मरु देवी के बेटा बनोगे। जो जिंदगी में कुछ ऐसे काम कर लेता है जिसके कारण माँ बाप को इज्जत मिले, माँ बाप को सम्मान मिले और माँ बाप एक दुनिया कहे धन्य है ऐसे माता पिता, ऐसे भी जिसने माता पिता को सम्मान दिला दिया उसको ऐसे सम्माननीय माता पिता मिलेंगे जो सारे 3 लोक में श्रेष्ठ होंगे। तीर्थंकर को क्यों मिल जाते हैं ऐसे माता पिता? तीर्थंकर वैसे माता पिता किसके बन जाते हैं? तीर्थंकर के भी बेटे थे। तीर्थंकर बाप बने, तीर्थंकर पिता बने भरत बाहुबली के। क्या है? जिन तीर्थंकर के दर्शन करने के लोग तरसते हैं उन तीर्थंकर की गोदी में खेलने मिले। जिस तीर्थंकर की कोई उंगली दिखाने के लिए तरसता है कि मुझे इशारा करके दिखा दे, उन तीर्थंकर की उंगली पकड़ने को मिले। जिस तीर्थंकर के आशीर्वाद पाने को तरसती है दुनिया, वे तीर्थंकर तुम्हें गोदी में बैठा के सिर पे हाथ फेरे। पुण्य की कल्पना तो करो। ऐसा बाप तुम्हें मिलेगा। बस तुम्हें एक संकल्प करना है, मैं अपनी जिंदगी में एक काम जरूर करूंगा, काम मैं करूंगा और प्रशंसा, बोलो ना, प्रशंसा माता पिता को मिलेगी। सारा जगत उनकी जयकार बोलेगा। क्या संस्कार दिया बेटे को, क्या संस्कार दिया बेटे को। देवता है, देवता। जब बेटा देवता है तो धन्य है। बस धन्यवाद। भक्तांबर कारण है, नहीं रह सके वो। भगवान की प्रशंसा करते करते भावलिंगी मुनिराज भानुतुंग आचार्य महाराज भगवान की स्तुति लिखने बैठे हैं और स्तुति करते करते उनका मन नहीं माना। जिस बेटे ने इतना महान बन गया, इतना महान बन गया कि मुनिराज स्तुति कर रहे हैं, वो बेटा इतना महान बन गया, इतने महान कार्य करे, प्रजापति बन गया, इतना महान बन गया कि जगत का पालनहारा बन गया, इतना महान बन गया, त्रिलोकीनाथ बन गया। तो भानुतुंग आचार्य महाराज का मन भी कर दिया कि एक बार मैं उसकी भी स्तुति कर लूं जिसने इसको जन्म दिया है।
स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान् नान्या श्रुतम तदुपमम जननी प्रसूता। क्या गजब! इस श्लोक को जब मैंने पढ़ा, मैंने कि भगवान ये गृहस्थ है, ये महिला है। तो मानतुंग आचार्य कहते हैं मैं किसी जोरू का गुलाम नहीं हूं, मैं स्त्री की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं स्त्री की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं उस त्रिलोकी नाथ को जन्म देने वाली तीर्थंकर की माता की प्रशंसा कर रहा हूं। धन्य है वो माता। कुछ तो नहीं मिलता, वो कैसे महान बन गई, कैसे पूजनीय हो गई, कैसे भक्तामर में आ गया, कुछ नहीं। बस उसने ऐसे बेटे को जन्म दे दिया कि सारा जगत उस मरु देवी को धन्य कहने लगा। उसके पहले कोई नहीं कह रहा था, उसके पहले कोई देवता नहीं आ रहे थे। जैसे ही तीर्थंकर घर में आया, सारे देवता उसकी चाकरी करने के लिए आ गए। 56 कुमार देवियां आ गईं, सब प्रणाम कर रहे हैं। किसकी महिमा! ऐसी मम्मी तुम्हें चाहिए, ऐसे पिताश्री तुम्हें चाहिए, तो लो आज संकल्प करो कि मैं अपनी जिंदगी में एक बार मैं अपने माँ बाप की प्रशंसा कराऊंगा सारे जगत से। पहले अपने घर में सम्मान पाओ, लोग कहें कितना अच्छा बेटा है, फिर मोहल्ले में नगर में कहे ओहो धन्य है इसके माता पिता, इसने हमारे नगर का नाम रोशन कर दिया, इसने हमारे नगर में ये कर दिया, और पिता को धन्यवाद मिले। बीड़ा उठाना, संकल्प करना है, और तुमने ये कर दिया तो मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हें सम्माननीय इज्जत वाला कुल और इज्जत वाले माता पिता मिलेंगे, जो इज्जत तुम्हें वसीयत में मिलेगी। इस प्रसारण के पुण्यार्जक थे श्रीमान महावीर प्रसाद जी सेठी, श्रीमती शकुंतला जी जैन सेठी, कोटा राजस्थान खातौली वाले। श्री भगवान महावीर स्वामी के चरणान्विद में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए स्वास्थ्य लाभार्थम सुख समृद्धि वृद्धि निरोगता सहित दीर्घायु की मंगल कामना करते हैं। जगत गुरुवर आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज साह के पूर्ण स्वस्थता पूर्वक लंबी दीर्घायु की वीर प्रभु से प्रार्थना करते हैं। श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, आश्विन पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान एवं अनाया पहाड़िया, कोटा। श्री अनिल जैन, श्रीमती अमिता जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू शशांक जैन, प्रीति जैन, तरुण जैन, अनुपमा जैन। पुत्र एवं दामाद श्रीमती श्वेता अग्रवाल, श्री आलोक अग्रवाल, नाती नातिन मितुल, मानवी, पौत्री सिमरन जैन, ईशानवी जैन, अहिली जैन, पौत्र संभव जैन, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। श्री घीसालाल जैन झांझरी, एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन झांझरी, पौत्रियां अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, पुत्री एवं दामाद श्रीमती रेखा जैन, श्री दिनेश जैन, दोहिता दिवेश जैन, दोहिती दिशा जैन, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, दोहिता ईशान जैन, दोहिती रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान।